नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश साइड में नवमी पूजते हैं। नवमी के दिन कलश पूजा जाता है और उसमें जो माता दाई होती है, 7 बहन, उनकी ही पूजा की जाती है। तो कैसे पूजा किया जाता है और मेरे घर में कैसे पूजाई होता है, आज के वीडियो में अच्छे से जानते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिए। कोई भी सवाल सुझाव डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो नवमी पूजा जाता है रात्रि में यानी नवमी का नाम है कि नवमी पूजा जाता है, लेकिन ये जो पूजाई होता है वो अष्टमी के रात में होता है, यानी 12 बजे के बाद ही होता है। बहुत सारे लोग हैं थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, बहुत सारे लोग जो है थोड़ा लेट से करते हैं। तो मेरे घर में जो पूजाई होता है वो रात 12 बजे के बाद ही पूजाई होता है। तो पूरे दिन जो है बिना लहसुन प्याज का लोग रहते हैं, यानी खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाते, कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि उस दिन व्रत किया जाता है नवमी की पूजाई के लिए। और मेरे यहाँ जो है कि वो खाना खाया जाता है, बिना लहसुन प्याज का खाया जाता है। और रात में जो है 12 बजे के बाद पूजाई होता है। लेकिन पूजाई से पहले यानी पूजा नवमी का जो पूजन होता है उसके पहले जहाँ भी, ये तो पूजा जो होता है ये तो पूजा रूम में या फिर किचन में होता है। तो जहाँ भी पूजा होता है वहाँ शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अच्छे से साफ़ सुथरा, और जो भी चीज़ हम लोग चढ़ाते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें पूरी चढ़ता है, पूरी, खीर और चना को फुला कर, यानी काला जो चना होता है वो फुलाया जाता है और उसको ही चढ़ाया जाता है देवी जी को। ठीक है। तो इसमें जो पूड़ी जो होता है वो चने का दाल का, यानी हम लोग घरों में ऐसा होता है कि जब भी कोई शुभ कार्य होता है, बेटी आती है या फिर बहू आती है, तो चने का दाल और खीर बनता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी चने का दाल और खीर बनता है। चने का दाल में अच्छे से आपको साफ़ सुथरा आटा होना चाहिए, चने का दाल होना चाहिए, नमक जो है, बहुत सारे लोग सेंधा नमक में भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो नॉर्मल नमक हम लोग यूज़ करते हैं वो भी बनाते हैं। तो और साथ ही आपको बताशा चाहिए तो बताशा भी आप ले सकती हैं। एक गमछा चाहिए और उसी में एक जो आप कलश हो, कलश के ऊपर जो ढक्कन होता है वो, आम का पल्लू, ये सब चाहिए। आयपन बनाया जाता है। आयपन जो बहुत सारे लोग हैं आटा और हल्दी से बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है चौरठ से बनता है। चौरठ किसको कहते हैं? जो चावल का पिसा हुआ रहता है उसी को घोलकर चौरठ बनाया जाता है। तो चौरठ से ही जो हाथ का छाप दिया जाता है, जैसे 7 बार हाथ से छाप दिया जाता है। एक तो कलश के ऊपर दिया जाता है और दूसरा जो है दीवार पर दिया जाता है। ठीक है। अब कैसे क्या होता है वो भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दे रही हूँ। तो पहले तो कलश में पानी भरा जाता है। साफ सुथरा की अगर बात किया जाए कि जो भी महिला पूजन करती है, जैसे कि मैं अपनी मम्मी के बारे में बता दे रही हूँ, तो पूजा करती है तो वो जो होता है वो ब्लाउज और पेटीकोट नहीं पहनती है, सिर्फ एक छीने, मतलब नियम है। मेरी मम्मी अभी भी छठ पूजा जो करती है वो एक छीने साड़ी पहनकर ही करती है, यानी ब्लाउज पेटीकोट नहीं पहना जाता है। दादी लोग भी नहीं पहनती थी। और आज के डेट में लोग साड़ी साया ब्लाउज अच्छे से तैयार होकर पूजा पाठ करते हैं, छठ पूजा भी करते हैं और कलश का जो पूजाई होते हैं नवमी का वो भी करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो ऐसे ही होता अभी तक होते हुए आया है। लेकिन अब भाभी लोग करेगी तो साया साड़ी ब्लाउज सब पहन कर ही पूजा करेगी, लेकिन मम्मी जो अभी तक यही करते हुए आई है। तो जो भी पूजा करता है वो नहा धोआ के स्नान करके उसके बाद जो साड़ी पहनेगी वो जूठा नहीं, यानी पहना हुआ साड़ी नहीं, साफ सुथरा साड़ी पहना जाता है। और उसके बाद जो है पुजाई होता है। तो पुजाई कैसे होता है? तो उस जगह को साफ सुथरा कर दिया जाता है, पूरी बनाया जाता है, दाल पूरी और खीर। तो दाल पूरी खीर बना लिया जाता है। बनाने के बाद उसको अच्छे से रख दे, उसके बाद जो होता है पुजाई शुरू होता है रात 12 बजे के बाद। तो देवी जी का जो पूरी है वो खीर है बन जाता है। खीर जो है वो गुड़ का ही बनता है, दूध उसमें नहीं डलाता है। तो सबसे पहले तो कलश में पानी डाला जाता है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जो कलश में पानी डालते हैं तो घर का जो वंश होता है, घर का जो बेटा होता है वही डालते हैं। हमारे यहाँ जो है वो महिलाएं भी डाल लेती है। तो कलश में पानी डाला जाता है, उसी में एक सिक्का, लौंग और साथ ही हल्दी, ये सब अक्षत, ये सब डाला जाता है। उसके ऊपर आम का पल्लू रखा जाता है, यानी आम का पल्लू जिस तरीके कलश स्थापित के समय रखा जाता है। और उसके ऊपर कोई भी अनाज, चाहे वो जौ हो या फिर चावल हो, इस तरीके से अनाज रखा जाता है। और उसके ऊपर एक दीपक, बहुत सारे लोगों के घर में चौमुखी दीपक रखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक मुखी जो दीपक आता है वही रखा जाता है। ठीक है। इतना हो गया। अब गमछा जो है ओढ़ाया गया था, उस गमछे में से थोड़ा सा किनारी निकाल कर उसमें माता रानी का खोइंचा दिया जाता है। खोइंचा में क्या दिया जाता है? तो उसमें चावल, पैसा, 7 सुपारी, यही सब दिया जाता है, दूर्वा, ये सब दिया जाता है, यानी माता रानी का ये खोइंचा हो गया। उसके बाद वहाँ पर नीचे साफ सुथरा करके 7 जोड़ा वहाँ पर देवी जी का दाल पूरी और खीर और चना जो फुलाया हुआ रहता है वो चढ़ाया जाता है।
और 1 जोड़ा पूरी यानी 2-2 पूरी, 7 जोड़ा मतलब 14, और 1 जोड़ा पूरी जो होता है वो भैरव जी के लिए चढ़ाया जाता है, जो कि 7 बहन का एक भाई है भैरव जी, और 1 जोड़ा पूरी जो होता है वो कुलदेवी के नाम का चढ़ाया जाता है। तो इस तरह 7, 1 8, 1 9 जोड़ा पूरी जो है चढ़ता है, यानी 7 जोड़ा देवी के लिए, 1 जोड़ा जो होता है भैरव जी के लिए और 1 जोड़ा कुलदेवी के लिए। तो टोटल 9, 9 दूनी 18 पूरी चढ़ता है। उसके ऊपर खीर और वहीं पर थोड़ा-सा जो है जो चना फुलाया रहता है वो चढ़ाया जाता है। वहीं पर 7 बार जो है अपने हाथ से छापा दिया जाता है, यानी जो ऐपन रहता है, जो चावल का चौरठ होता है उसी का ऐपन बनाया जाता है, और ऐपन से 7 बार दीवार में अपने हाथ का छाप दिया जाता है, और उसी तरीके से 7 बार जो कलश होता है उसके ऊपर छाप दिया जाता है, छोटा-छोटा ही दिया जाता है, और उसके बाद जो है सिंदूर लगाया जाता है, दीपक दिखाया जाता है। तो पूरी आपने रख दिया है और पूजा इसी को पूजाई बोला जाता है। इस तरीके से ही पूजा किया जाता है। ये पूजा कर लिया जाता है। उसके बाद भैरव जी को भी इसी तरीके से पूजा किया जाता है, दीपक वगैरह दिखा लिया जाता है, ठीक है? और रात भर मतलब महिलाएँ जो भी पूजा करती हैं, वो रात भर कलश के पास ही सोती है, यानी ऐसा नहीं कि कलश छोड़कर कहीं और हम सोने चले गए, तो रात भर वहीं पर सोया जाता है, उसी को गोरा जाता है, वहीं पर देवी जी के पास ही सोया जाता है। यानी उस दिन कलश को अकेले नहीं छोड़ा जाता है। पूजा हो जाने के बाद घर में जितने भी मेंबर हैं, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सब लोग एक-एक करके वहाँ पर आके प्रणाम करते हैं। और उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे गीत मंगल जो है, जिनको जो माता दाई का गीत मंगल होता है, मैया का जो गीत होता है वहाँ पर गाया जाता है। रात भर महिला सोती है, और सुबह में क्या होता है हमारे यहाँ जो होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अगले दिन सुबह नहा धोआ के कपड़ा वगैरह चेंज करके उसको क्या कहते हैं, वो थोड़ा-सा इसी तरीके से पानी का छिड़काव करते हैं, प्रणाम वगैरह करते हैं, दीपक दिखाते हैं, और उसके बाद लौंग को पीसा जाता है। लौंग को थोड़ा-सा पीस कर उसके बाद आचमन किया जाता है, यानी चारों तरफ से घड़ा से हाथ करते हुए चारों तरफ से आचमन किया जाता है, और इस तरीके से प्रसाद उठा लिया जाता है। जो आप प्रसाद चढ़ाई थी रात में उसको थोड़ा-सा आप चाहें तो ढक भी सकती हैं, लेकिन हम लोग वहीं पर सोते हैं तो चूहा वगैरह ले जाने का कोई डर नहीं लगा रहता है, तो वहीं पर सोया भी जाता है, और सुबह जो है उसी को उठा लिया जाता है। और वही प्रसाद जो है घर के मेंबर लोग जो है उन्हें दिया जाता है। अलग से भी बहुत सारा प्रसाद बनाया जाता है, जो कि अगर आस-पास मोहल्ला में कोई बाँटता है, जैसे हमारे यहाँ बाँटा जाता है तो गुड़ का खीर और दाल पूड़ी यही बाँटा जाता है। तो इस तरीके से नवमी का पूजाई हमारे घर में होता है, कलश का पूजाई होता है। तो एक छोटी-सी वीडियो थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से कहीं न कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। फिर भी कोई सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।